नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आईटीसी का शेयर प्राइस एक रेंज बाउंड ही है और वो कई सालों से ऐसा ही है। तो वो आज हम बात करेंगे कि वो शेयर प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आईटीसी चार बिजनेसेस में है, मेनली आईटी, होटल, एफएमसीजी एंड सिगरेट बिजनेस। तो हो क्या रहा है दोस्तों, अभी जो उसका मेन प्रॉफिट आ रहा है वो आता है सिगरेट बिजनेस से। तो वो कैश काउ बिजनेस है उसका। वो क्या करती है, सिगरेट बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वो उसको अपने दूसरे दूसरे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि एफएमसीजी में इन्वेस्ट करती है, आईटी में इन्वेस्ट करती है, और फिर उसके अलावा वो उसको होटल इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करती है। वो उससे नए नए होटल्स क्रिएट करती है। तो दोस्तों, हो क्या रहा है, उसका तो सिर्फ एक आईटी जो सिगरेट बिजनेस है, सिर्फ वहीं से ही प्रॉफिट आ रहा है। बाकी जो आईटी बिजनेस है और होटल बिजनेस है, या फिर जो कि एफएमसीजी बिजनेस है, वहाँ से प्रॉफिट तो आ रहा है या फिर रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा है। तो उनका जो मार्जिन है वो लगभग 10% के बीच नीचे ही है, जो कि एफएमसीजी बिजनेस में है। तो जब तक एफएमसीजी बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 10% या उससे डबल डिजिट में नहीं आएगा, या हायर डबल डिजिट में नहीं आएगा, 20 के आसपास नहीं आएगा, तब तक वो शेयर प्राइस उसका ऐसे ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि एफएमसीजी, क्योंकि जब जब तक वो मेन प्रॉफिट उसका सिगरेट बिजनेस से आएगा, तो होता क्या है कि जो सिगरेट बिजनेस है वो सिन बिजनेस माना जाता है। इसलिए जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सिन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ईएसजी पैरामीटर्स पे उसको खरा नहीं उतरता। हालांकि अगर उसका ईएसजी पैरामीटर्स देखा जाए तो सोशल, अगर छोड़ भी दें तो एनवायरनमेंट और गवर्नेंस पे बहुत ही अच्छा रिपोर्ट कार्ड है आईटीसी का। लेकिन क्योंकि वो सिगरेट बिजनेस जो है वो सोशल भी सिन बिजनेस माना जाता है, इसलिए उसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है दोस्तों। तो जैसे ही उसका शेयर प्राइस जैसे ही उसका प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाने लगेगा, डबल डिजिट में आने लगेगा, वैसे ही शेयर प्राइस ऊपर जाने लगेगा। हो क्या, वैसे भी मैंने अभी रिसेंटली देखा तो उन्होंने उस शेयर प्राइस को, आईटीसी ने अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि वो सिगरेट्स, जैसे कि वो उनके टेढ़े मेढ़े हैं, बिंगो के प्रोडक्ट्स हैं, सनफिश के प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पे उन्होंने हालांकि प्राइस इंक्रीज़ किया है। लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उनके प्रॉफिट मार्जिन वापस फिर से ही नीचे आने लगे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही अब ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है वो जैसे ही सेटल डाउन होगी, जैसे ही वो नीचे आएगी, उसका शेयर प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर आने लगेगा, क्योंकि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट मार्जिन हमेशा इंक्रीज़ होता है। पहले इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी अपना जो प्राइस है वो पास ऑन कर देती है कंज्यूमर्स को। उसके बाद जब कंज्यूमर्स उसको यूज़ करने लगते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कम अपने आप ही बढ़ने लगता है। वो इसलिए क्योंकि एक थ्रेशोल्ड होता है, जैसे ही थ्रेशोल्ड पार होता है प्रॉफिट मार्जिन तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, और जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट शेयर प्राइस उसका बढ़ने लगेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और शेयर प्राइस तभी ऊपर जाता है जब उसकी अर्निंग बढ़ती है, और दोस्तों जब इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आईटीसी के बिज़नेस को समझ सकें। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बिज़नेस के बारे में, इस वीडियो के बारे में, आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।